नमस्कार मित्रों, मैं विनोद तिवारी ऑनसेट एजुकेशन के वेब पोर्टल में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, हम लोग प्रोनाउन को पढ़ रहे हैं और आज उसका अंतिम क्लास चलेगा। हम लोग 7 प्रकार के प्रोनाउन पढ़ चुके हैं। आज 8वां, 9वां और 10वां को देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्लास को। आज 8वां है इंडिफिनिट प्रोनाउन। आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। अनिश्चितवाचक सर्वनाम क्या होता है? अ प्रोनाउन दैट रिफर्स टू पर्सन और थिंग्स इन अ जनरल वे, मतलब सामान्य वे में जिसका हम उपयोग कर देंगे वह हो जाएगा इंडिफिनिट प्रोनाउन। देखिए क्या है, वह सर्वनाम जो किसी सामान्य व्यक्ति या वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता है। मतलब कोई स्पेशल नहीं होगा, बिल्कुल जनरल वे में होगा। जैसे देखते हैं क्या है ये जनरल वे में। सम मतलब होता है कुछ, वन कोई। अब आप देख रहे हैं कि कोई शब्द लगाने से कोई स्पेशल व्यक्ति हमारे सामने नहीं आ रहा है। क्लियर? कोई नहीं आ रहा है, बस सिंपल सा आ रहा है। वन कोई, कोई होगा। समवन कोई व्यक्ति, ये व्यक्ति के लिए आएगा समवन। ऑल मतलब सभी के लिए। ऑफ यू कुछ। नो वन कोई भी नहीं। एनीवन कोई भी। नोबडी कोई नहीं। एनी कुछ या कोई। तो आप देख रहे हैं इससे कोई स्पेशल स्पेसिफिक व्यक्ति का या कोई पर्सन का या फिर कोई प्लेस का जिक्र नहीं हो रहा है, पर कोई हो मतलब कि मिलता जुलता भी चलेगा, बस चल जाएगा। ओके, इसके लिए होता है। आइए एग्जाम्पल फॉर्म में हम समझते हैं सेंटेंस के रूप में। ये कह रहा है समवन हैव ज्वाइंड द पार्टी। समवन हैव मतलब सम हैव ज्वाइंड द पार्टी, कुछ लोगों ने ही पार्टी ज्वाइन की है। ओके, अगर ये होता कि समवन हैव ज्वाइंड द पार्टी मतलब किसी ने पार्टी ज्वाइन कर ली है। ओके, अगर समवन आता तो मतलब कोई कोई है या किसी ने कर ली। ओके, ऑल वेंट टू द जयपुर। ऑल वेंट टू जयपुर, सभी कहाँ चले गए? जयपुर चले गए। ऑल, अब ऑल से क्लियर नहीं हो रहा है कि स्पेशल में कौन गया है। राम है, श्याम है, सीता, गीता, कौन नहीं पता नहीं चल रहा, बस कोई, सभी चले गए। ओके, जो थे सब चले गए। समवन हैज स्टोलन माई वॉच, किसी ने मेरी घड़ी चुरा ली। तो किसी ने क्लियर कुछ नहीं है, कोई हो सकता है। आई स्वेयर आई वॉन्ट टेल एनी वन। आई स्वेयर मैं कसम खाता हूं। आई वॉन्ट टेल एनी वन मैं किसी से नहीं कहूंगा। ओके, वन मस्ट शो ऑनर टू वंस पेरेंट्स। ओके, वन मतलब किसी को या सभी को। यहाँ पे वन मतलब कोई मतलब कि हर एक के लिए हो रहा है। यह सामान्य सी बात है कि सभी को क्या चाहिए कि मस्ट शो दर्शाना चाहिए, ऑनर सम्मान, टू वंस पेरेंट्स किसी के भी माता पिता के लिए किसी को क्या करना चाहिए? सम्मान दिखाना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देखते हैं 9वां रिलेटिव प्रोनाउन। ये क्या होता है समझने का प्रयास करते हैं। Pronoun that join two sentences and show relation with the noun that precedes them are called relative pronoun। मतलब क्या है कि यहाँ पर दो वाक्यों को जोड़ेगा। जब ये प्रोनाउन आएगा तो दो वाक्यों को जोड़ेगा पर उसका संबंध बताएगा एक दूसरे नाउन से। देखिए कैसे है, जो सर्वनाम दो वाक्यों को जोड़ते हैं तथा अपने से पहले आए हुए संज्ञा से संबंध प्रकट करते हैं, संबंधवाचक कहलाते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम समझने का प्रयास करेंगे कि दो वाक्यों को जोड़ कैसे रहा है और संबंध कैसे प्रकट कर रहा है। यहाँ पे एकदम क्लियर हो जाएगा। देखें, इन ये जोड़ने का काम जो है हु, विच, वाट, हुज, हुम से होता है। अब आप बोलेंगे सर ये तो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरह दिखाई दे रहे हैं। हाँ मित्रों, ये बिल्कुल इंट्रोगेटिव की ही तरह है पर ये देखने में है, अर्थ में नहीं है। आइए समझते हैं। आई नो संध्या, ये एक सेंटेंस है। हेल्प द पुअर, ये एक सेंटेंस है। ओके, अब हु से जुड़ा हुआ है। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे ये जो है रिलेशन बना रहा है। देखिए, आई नो संध्या, मैं संध्या को जानता हूँ। हु यहाँ कौन नहीं है, यहाँ जो हेल्प द पुअर, जो गरीबों की सहायता करती है। ओके, तो इन सभी का संबंध इन सभी से करा रहा है कौन? हु करा रहा है। ओके, अब देखिए, दिस इज द लेडी, यह वही महिला है। दैट आई टोल्ड यू अबाउट, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। ओके, दिस इज द लेडी एक सेंटेंस, आई टोल्ड यू अबाउट जिसके बारे में बताया दूसरा, और दैट से दोनों को जोड़ा जा रहा है और इसका संबंध लेडी से, मतलब दिस इज द लेडी और टोल्ड अबाउट मतलब कि जो लेडी के बारे में संबंध बता रहा है दैट। ओके, नेक्स्ट देखते हैं लास्ट और 10वां। ये प्रोनाउन का लास्ट होगा एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन, विस्मय बोधक सर्वनाम। बस यूँ समझ लीजिए कि ये एक्सक्लेमेशन शो करेगा। ओके, बिल्कुल विस्मय आश्चर्य को बता देगा। अब
आश्चर्य क्या है? अचानक हमारे अंदर कोई बात आती है तो वह आश्चर्य वाली बात हो जाती है। हम ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी पढ़ चुके हैं, सेम सेम वैसा ही काम करता है, बस यहाँ पे एक स्पेशल वर्ड आता है दैट, सॉरी व्हाट, और व्हाट से ही बन जाता है। ओके देखिए, ये मार्क आप एक्सक्लेमेशन जरूर लगा रहेगा। व्हाट, यू वांट नो हु इज मोदी? क्या तुम मोदी को नहीं जानते, या तुम नहीं जानते मोदी कौन है? क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पे अब आज के दौर में कोई मोदी को न जाने तो ये आश्चर्य वाली बात है, तो व्हाट आ गया। तो यहाँ व्हाट मतलब कि क्या, और ये क्या आश्चर्य में आ रहा है, प्रश्न में नहीं आ रहा है, मैं प्रश्न नहीं पूछ रहा, मैं आश्चर्य में आ गया। ओके, व्हाट, यू एंड दिवाकर लॉस्ट माई गोल्डन चैन? क्या तुमने और दिवाकर ने मेरा गोल्डन चैन खो दिया? दिख रहे हैं? तो मैं आश्चर्यचकित हो गया एकदम कि यार ये कैसे हो गया, जबकि दिवाकर और क्या है, तुम वो और दिवाकर क्या है, बड़े अच्छे व्यक्ति हैं और केयरफुल व्यक्ति हैं, फिर भी उन्होंने क्या कर दिया, गलती कर दी। तो मैं आश्चर्य में आ गया। ओके, और प्लस यार गोल्डन चैन खो रही है तो आश्चर्य तो होगा ही होगा। दैट्स क्लियर। तो मित्रों, प्रोनाउन यहीं पे समाप्त होता है। आज के लिए क्लास इतना ही। अगर ये क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।